हेलो बच्चा पार्टी। सो कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि आप सब लोगों का 17 तारीख को फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि किस तरह से पास होंगे। तो भाई पास होना तो देखो बहुत ही इजी है, ठीक है। जस्ट 23-24 नंबर लेकर आने हैं, पास हो जाओगे। बट थोड़ा सा अच्छा भी स्कोर कर लेना, ठीक है। एवरेज स्कोर करने की जरूरत है आप लोगों को। और क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, कौन से क्वेश्चंस आएंगे, और हर बार सेम ही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। आसनों से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, प्राणायाम से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, एक्सरसाइज आती है, डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस के बारे में पूछा जाता है, इससे बचाव के लिए क्या करना है, इसके सिम्टम्स क्या होंगे, इसके रेमेडीज क्या होंगी, ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक मैंने आपको पहले पेपर करवा दिया है सेट, एक और करवाने जा रही हूँ जिसके अंदर आप लोगों को काफी सारे हिंट मिल जाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके छोटे क्वेश्चंस, देखो 20 क्वेश्चंस आपके रहेंगे 1-1 मार्क्स के, ठीक है ना। 20 क्वेश्चंस आप लोगों के रहेंगे 1 मार्क के। उसके बाद में 5 क्वेश्चंस आप लोगों के रहेंगे 2 मार्क्स के। 3 क्वेश्चंस आप लोगों के रहेंगे 4 मार्क्स के और 3 मार्क्स के, ठीक है। इस तरीके से रहेगा और टोटल जो है वो आपका पेपर बनेगा 70 मार्क्स का, जिसके अंदर से आपको 23 प्लस जो है वो स्कोर करना है फॉर पासिंग क्राइटेरिया। ये वाले मार्क्स जो है वो आपके दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं, एक 70 प्लस में 30 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल, जो कि ऑलरेडी आप दे चुके हैं, और 70 मार्क्स की होती है थ्योरी, जो आप 17 तारीख को देने वाले हैं। तो इसके अंदर कुल मिला के आप लोगों को इस तरीके का करना होगा, ठीक है। अब ये देखिए आसनों से क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे। ये देखिए भुजंगासन, वज्रासन, हलासन, कौन सा आसन है ये, डैश की मुद्रा कोबरा के समान है, कौन से आसन की। आसनों के बारे में सारी चीजें अच्छे से पढ़नी है कि कौन सा आसन है ये और किस आसन में किस तरीके का पोज दिया जाता है। तो सबसे पहला तो आपको यहीं से मैं बता देती हूँ, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद में आगे जो है वो थोड़े से क्वेश्चन आ जाते हैं कि लोच वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। और अलग अलग टाइप के जो एक्टिविटीज होती हैं, अलग अलग टाइप की जो गेम्स होती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग प्रोजेक्टिल ट्रेजेक्टरी और विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट डिटरमाइन फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, देखो, ठीक है। और आगे जो है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज रिक्वायर्ड इन गेम्स लाइक जूडो एंड रेसलिंग। तो गेम्स के अंदर कौन से आपको फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। The ability to tolerate higher concentration of dash can help in improving endurance performing। एंडोरेंस से पिछले बार भी क्वेश्चन आया हुआ था, अभी भी देखो क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द एवरेज लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसके ऊपर डिपेंड करती है वो, ये देखिए असोसिएशन रीजन से दो क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए ओके फिर उसके बाद में 19 टीमों के नॉकआउट फिक्सचर में कुल कितने मैच खेले जाएंगे नॉकआउट टूर्नामेंट के निम्नलिखित में से किस नाम से जाने। तो नॉकआउट टूर्नामेंट के ऊपर क्वेश्चंस बने हुए हैं, ये देखिए असर्शन रीजन के ऊपर क्वेश्चन आ गए। ह्यूमन बॉडी के अंदर रोल ऑफ वाटर जो है वो क्या है, क्या करता है वो, ठीक है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो आपको चैप्टर्स के अंदर के बेसिक थोड़े से पढ़ लेने हैं, थोड़े से फैक्चुअलिटी वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको वो भी पता होने चाहिए। तो 20 नंबर के आपके यहाँ है, तो 20 में से आप सिर्फ 10 का भी टारगेट रख लेंगे, हाँ भाई 10-15 नंबर तो मेरे आराम से आ ही जाएंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन है आपके पास, तो ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद आपको एक फ्री की 4 नंबर की मैचिंग आती है, जिसके अंदर से आपको किसी एक का आंसर भी पता है तो उनको आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ओके तो इस चीज को आपने देख लेना है। उसके बाद आगे देखेंगे तो ये देखिए ये आपके पास आगे फिर मतलब कि एमसीक्यू फॉर्म है, ओके ये देखिए, ठीक है। मेनार्ची रिलेटेड टू मेनार्ची क्या होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है जो वुमेन के अंदर पाया जाता है, उसको बोला जाता है, ठीक है। लक्षण निर्धारण से आप क्या समझते हैं, ये देखिए 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको टिक लगा लेना है, इन्हीं क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है। 15, 20 या 25 नंबर के क्वेश्चन इन्हीं में से रिपीट होंगे जो मैंने पिछली बार करवाए और जो मैं ये अभी पेपर करवा रही हूँ, ठीक है। अभी 2 दिन पहले भी एक वीडियो अपलोड करी, आई थिंक कल ही करिए, एक अभी ये कर रही हूँ, दोनों में से पेपर बनेगा तो उनको अच्छे से कर लीजिएगा, ओके। ये देखिए 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, फिर 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे। अब देखो बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, ये 1.5 लिखा है, मतलब इसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो किसी कार्यक्रम के आयोजन में निर्देशन व नियंत्रण के कार्यों का निर्देशन बताना है, ठीक है। डायरेक्टिंग और नियंत्रण कंट्रोलिंग, तो दोनों के बारे में लिखना है। तो पहले आपको कंट्रोलिंग के बारे में लिखना है, मतलब डायरेक्टिंग के बारे में, और फिर कंट्रोलिंग के बारे में, दोनों के बारे में आधे आधी चीजें लिखनी है बराबर मात्रा में, तभी आपको दोनों का 1.5 नंबर मिलेगा। तो इन क्वेश्चन पे आपको निशान लगा लेना है। ये देखिए इंग्लिश में आ गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गोल सेटिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिस्ट डाउन इट्स टाइप, ओके बीएमआई क्या है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या फर्क होता है, ये देखिए। फिर क्या जाते हैं, ये देखिए इंग्लिश का सेशन है, विटामिन डी और विटामिन के उनके सोर्स क्या है, उनके फंक्शन क्या है, इसके ऊपर से भी एक रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा विटामिन के ऊपर, ठीक है। फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग क्या होते हैं इनके फंक्शंस, ओके इस टाइप के क्वेश्चन। 6 इफेक्ट बताने एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, क्या इफेक्ट पड़ती है अगर एक्सरसाइज करते हैं मस्कुलर सिस्टम के ऊपर। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं में से रिपीटेड वहां पर पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे, सेम एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में, ठीक है। तो इनको अच्छे से करना है, इनके से मिलते जुलते और जो जो क्वेश्चंस आपको गाइड में अपने मिलते हैं उनको भी कर जाना है, ओके। ये देखिए
ठीक है बच्चा, ये देखिए खेलों के उचित नेचुरल दो गति के नियमों का विस्तृत वर्णन करना है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन। फिर उसके बाद में सेक्शन डी, ये देखिए यही वाला, ये इंग्लिश में आ जाता है। ये देखिए 4 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, जिसमें आपको फिल अप दिया है और आपको करना है। ये विजुअली इंपायर्ड चिल्ड्रन है। विजुअली इंपायर्ड का मतलब जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए है ये, तो यहाँ पे आपको कोई काम नहीं है। ओके, ये देखिए किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको देने हैं। शक्ति को परिभाषित करना है, मतलब पावर क्या है, फ्रिक्शन क्या है, और फ्रिक्शन के लॉस और मतलब कि प्रॉफिट्स, अच्छा और गुड और बैड क्या है, ये देखिए। ठीक है, राइट एंड एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो कुल मिला के बच्चों 70 मार्क्स का पेपर है, आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। 70 में से आपको 25 से 30 का टारगेट रखना है, इतने तो आप लेके आ ही सकते हो। और इतना इजी पेपर होता है कि इसमें से रिपीटेड क्वेश्चंस से आपके 50 मार्क्स आराम से बन जाएंगे। ओके, तो यहाँ से आपको अच्छे से कर लेना है। और बाकी वन शॉट वीडियोस आपको हर मतलब चैप्टर के अच्छे से देखनी है। वन शॉट से ही आपके बहुत सारे चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। बट मेन मैटर ये करता है कि आपको बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ करनी है ये चीज। ओके, तो आई होप चीज समझ आई होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन डू message on my Instagram ID or in comment section. Thank you so much. See you in next video. Bye bye.